अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, मैं हूं ज़रनाब हसन और आज आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम दरख्वास्त नवीसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि दरख्वास्त किस तरह से लिखी जाती है। अक्सर बच्चों को यही पता नहीं होता कि बोर्ड के पेपर में प्रेजेंटेशन किस तरह से दी जाती है, दरख्वास्त के उसूल क्या हैं, इसके लिखने का तरीका क्या है और किस तरह से आपने ये बोर्ड के पेपर में दरख्वास्त लिखनी है। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि लफ्ज़ दरख्वास्त जो है फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी अर्ज़ी, गुजारिश, अर्ज़दाश्त, ख्वाहिश या आरज़ू है के हैं। इस्तिलाह में दरख्वास्त ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें इनफरादी या इज्तमाई मसाइल, शिकायत और ज़रूरियात को अफसर मजाज तक पहुँचाया जाए। अब ये जो सवाल है जमात 11वीं के पर्चा का जो इंशाई हिस्सा जो इंशाई होता है, जिसे गलत उलाम में इंशाइया कहते हैं, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ इंशाई है। और इंशाई हिस्सा इंशाई में देखा जाए तो ये सवाल नंबर 7 बनता है। तो सवाल नंबर 7 जो है वो हिस्सा इंशाई का वो किस तरह से हल करना है। सबसे पहले आपने इस तरह से लिखना है कि बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, फिर उसके बाद सख्ता, फिर गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ़, फिर उसके बाद ख़त्मा, फिर बे, फिर ख़त्मा, फिर जीम, फिर ख़त्मा। और यहाँ शहर यानी कि ये अलिफ़ बे जीम शहर के लिए लिखा जाता है कि जिस शहर में आप रहते हैं उसका आपने यहाँ नाम लिखना है। अगर आप हकीकत में दरख्वास्त लिख रहे हैं, अगर आप इम्तिहान में बैठ कर लिख रहे हैं तो बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ़ बे जीम ये आप लिख देंगे। उसके बाद आपने अगली सतर पर उन्वान लिखना होता है और रब्ता की अलामत डालकर फिर आपने यहाँ पर दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी, ये आपने 2 मार्कर का इस्तेमाल करना है। ये वाली लाइन ब्लू मार्कर के साथ कट वाले 605 नंबर के साथ लिख लें और ये फिर उन्वान आपने हाईलाइट करना है, इसके नीचे अंडरलाइन करना है, 2 लाइनें लगा देनी है ताकि वाज़े रहे और वो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बन सके। यहाँ पर दाएं जानिब जनाब आली लिखा जाता है तो और उसके बाद निदाइया की अलामत लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ एक और गलती नहीं करनी आपने या पहली इस सतर में कि बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब नहीं लिखना। देखें, जनाब आता है या फिर साहब आता है, 2 अलकाब में से एक लिख सकते हैं। अगर आप बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल लिखा है ये ठीक है, या आप बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, बख़िदमत जनाब यहाँ ना लिखें, उसकी मुतबादिल आप लिखें बख़िदमत प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ़ बे जी। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दरख्वास्त के यहाँ उन्वान लिखना है और ये उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी है, दरख्वास्त बराए बीमारी है, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम है। इसी तरह ये बराए दरख्वास्त और बराए के बाद आप जो भी दरख्वास्त लिख रहे हो वो आपने उन्वान लिखना है। फिर यहाँ जनाब आली लिखकर उसके दाएं जानिब जनाब आली लिखकर उसके बाद आपने स्टार्ट करना है निदाइया की अलामत लगाकर। आपने यहाँ पर सबसे पहले ये आपने पैराग्राफ लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और अल्फाज का चुनाव आपने बहुत ही खूबसूरत रखना है, पता चले कि आप एक म्यारी दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, एक दरख्वास्त हमने बतौर नमूना लिखी है वो आपके सामने पेश करते हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेरे साये आतफ़त व पायीन ज़िल्ले शफ़क़त FSC साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ। मुझे तालीम हासिल करने का बेहद शौक़ है। गुज़श्ता इम्तिहान में मेरी नुमायाँ पोजीशन इसी इश्तियाक़ का नतीजा है। मैं फ़ुटबॉल टीम का कैप्टन भी हूँ। मज़ीद बरआं मुझे हम नसाबी सरगर्मियों में भी एजाज़ी सनद मिली हैं, एजाज़ी असनाद मिली हैं। तो ये पैराग्राफ आपने एक लिख लिया, उसके बाद आप थोड़ी बहुत लाइन स्पेसिंग देंगे और फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। और इस तरह से आपका सफ़ा जो है ये आपने हाशिए भी साइड पे दोनों लगा लेने हैं ताकि खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ आपका पेपर जो है वो जब मुम्तहिन के पास जाए तो वो आपका पेपर बजाय एक एक लफ्ज़ पढ़ने के आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर आपके नंबर लगा दे।
تو یہاں پر دوسرے پیراگراف میں پھر آپ ایک لائن کی سپیس دے کے میں نے مفلسی کی گود میں آنکھ کھولی ہے، یہاں مدعا بیان کر رہے ہیں۔ غربت و افلاس کا، جسے افلاس کہا جاتا ہے، یہاں اس کا درست تلفظ اپنا رشید حسن خان نے اردو املا میں افلاس لکھا ہے۔ تو غربت و افلاس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے مجبوریوں کے کربناک لمحات کا سامنا کیا ہو، اس کی پلکوں پر اشکوں کا جنازہ رہا ہو، ہونٹوں پر مجروح تبسم رقصاں ہو۔ تو یہاں پر پھر آگے جائیں گے، یہاں لکھیں گے ایک لائن سپیس دے کر، میرے والد معظم ایک جفاکش مزدور ہیں جن کے ناتواں کندھوں پر 6 افراد کی کفالت کا بوجھ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جب اہل ثروت بھی انگشت بدنداں ہیں، میرے تعلیمی اخراجات پورے کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ان معروضات کی روشنی میں از راہ عنایت میری فیس معاف کر دی جائے تاکہ میں یکسوئی سے اپنا مستقبل بہتر بنا سکوں۔ امید واثق ہے کہ آپ نظر التفات فرما کر میری التماس کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ میں آپ کا تعزیزت سپاس گزار رہوں گا۔ تو یہاں یہ اینڈ کر کے پھر اس کے بعد یہاں سے آپ نے لائن سٹارٹ کرنی ہے اور یہاں اینڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ بائیں جانب لکھیں گے درخواست گزار یا عرضی گزار لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کا تابع فرمان شاگرد ہے و زے، اگر وہاں آپ نے شہر کی جگہ الف ب جیم لکھا ہے تو یہاں ہے و زے لکھیں یا پھر لام میم نون لکھیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ حقیقت میں یہاں پر اینڈ کر دینی ہے، جب آپ امتحان کا یعنی کہ امتحانی سینٹر میں بیٹھ کر اگر آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے اینڈ کر دینی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ حقیقت میں لکھ رہے ہیں تو یہاں پر رول نمبر اور پھر جماعت بھی لکھنا ہے۔ یہاں درخواست گزار کے دائیں جانب آپ نے 30 جون 2023 یہاں پر اس طرح سے لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ مورخہ یا تاریخ وغیرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف جسٹ آپ یہ لکھ دیں گے، یہ آپ کا بالکل قابل قبول ہوگا۔ اس کا 1 نمبر ہے، 1 نمبر اس کا ہے، درخواست گزار کا ہے، اور یہاں پر 1 نمبر آپ کا یہاں یہ بخدمت جناب، یہ پہلی لائن جو لکھی ہے اس کا 1 نمبر ہے، یہاں عنوان کا 1 نمبر ہے اور جناب عالی کا 1 نمبر ہے۔ 5 نمبر آپ کی باڈی کے اس طرح سے ہو گئے، اور 5 نمبر یہ جو آپ نے میٹیریل یعنی کہ مواد جو پٹ کرنا ہے اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے تو درخواست انشاءاللہ آپ درخواست میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کی نئی ویڈیوز آگے رسید کے حوالے سے اور دوسری جو گرامر کے ہمارے سوالات بورڈ میں آتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ یہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور یہ ویڈیوز ان طلباء کے لیے ہیں جو بورڈ میں نمایاں پوزیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے وہ پریزنٹیشن دیں گے تو انشاءاللہ بورڈ میں ان کی پوزیشن یقینی ہے۔ اللہ حافظ۔